Hello everyone, I welcome you all on this amazing platform of Commerce वाला। मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड एंड इसमें दो स्टोरीज हैं, तो दोनों स्टोरीज को हम कवर करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर करा था? इंडिगो बाय लुइस फिशर, यस। एंड हो सकता है कि रिकैप में ऊपर नीचे हो जाए, तो प्लीज उससे माफ कीजिएगा। एंड चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, विच इज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड बाय जितग्लासा एंड बामा। तो यहाँ पे दो औरतों की बात हुई है जिनकी बहुत ही गंदी मेमोरीज है, बहुत ही बेकार मेमोरीज है उनके चाइल्डहुड की, एंड इसमें उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। यहाँ पे दिस यूनिट प्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स फ्रॉम द फाइव्स टू women from marginalized communities। तो यहाँ पे दो औरतों की बात हुई है जो कि marginalized community से बिलोंग करती है, मतलब कि ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है जिस कम्युनिटी में उनके साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फेस करा है। ठीक है, who look back on their childhood and reflect on their relationship with the mainstream culture। और जो अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचती है उसे याद करती है, और कि वो टाइम जब उनको बहुत ही ज़्यादा गंदी और गलत चीज़ों से गुजरना पड़ा था उस बारे में याद करती है। The first account is by American Indian woman born in the late 19th century। पहली एक अमेरिकन इंडियन वुमन है, अमेरिकन इंडियन वुमन है जो कि 19th सेंचुरी में पैदा हुई थी। दूसरी कंटेम्प्रेरी टेम्परेरी दलित राइटर है। दलित लोगों को तब लोअर कास्ट में माना जाता था और उनके साथ बहुत अत्याचार होता था। दूसरी चीज, जो अमेरिकन इंडियंस होते थे, मतलब कि जो इंडियन होते थे लेकिन अमेरिका में पैदा होते थे, उनके साथ भी बहुत ही गलत बर्ताव किया जाता था। ठीक है, तो दोनों ने जो जो चीजें फेस करी है वो इस पूरे दोनों स्टोरीज में बताई है। Gertrude Simmons born in 1876, was an extraordinarily talented and educated Native American woman who struggled and triumphed in a time when। तो यहाँ पे वो बात करती हैं गर्ट्रूड सिमन्स बॉर्न, जो कि 1876 में पैदा हुई थी। शी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी एंड एजुकेटिव नेटिव थी। वो एक अमेरिकन वूमन थी हु स्ट्रगल्ड एंड ट्रायम्फ्ड इन अ टाइम व्हेन सिविल प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज मतलब कि भेदभाव होता था अमेरिकन के साथ, प्रिवेल टुवर्ड्स नेटिव अमेरिकन कल्चर। जो अमेरिकन इंडियन होते थे उनके साथ बड़ा बर्ताव, बुरा बर्ताव होता था। एज अ राइटर शी अडॉप्टेड द पेन नेम जितग्लासा। उनका रियल नाम था गर्ट्रूड सिमन्स बॉर्न, बट उन्होंने अपना पेन नेम रखा जितग्लासा। एंड इन 1900 बिगिन पब्लिशिंग आर्टिकल्स क्रिटिसाइजिंग द कार्लिस इंडियन स्कूल। और उन्होंने आर्टिकल्स पब्लिश करना स्टार्ट कर दिए थे। कौन से स्कूल के बारे में? कार्लिसल इंडियन स्कूल, जो कि अमेरिका में हुआ करता था, और वहाँ पे सिर्फ इंडियंस को जाना, इंडियन अमेरिकन को जाना अलाउड था, और उनके साथ बहुत ही बुरा होता था, भेदभाव होता था। Her works criticize dogma and her life as a Native American woman। उन्होंने डोगमा को क्रिटिसाइज करा है और उन्होंने बताया कि उनकी जब वो नेटिव अमेरिकन थी तो उनकी जो लाइफ थी वो कितनी बदतर थी। वॉज डेडिकेटेड अगेंस्ट द इविल्स ऑफ ऑपरेशन, एंड वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी जो भी उनके साथ ऑपरेशन हुआ है उसको बताने में लोगों को। बामा इज द पेन नेम ऑफ दलित राइटर वुमन ऑफ अ रोमन कैथोलिक फैमिली। बामा एक दलित नेम है, पेन नेम है, जो कि रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती थी। शी हैज पब्लिश 3 मेन वर्क्स, उन्होंने 3 काम पब्लिश करे हैं। एन ऑटोबायोग्राफी करक्कू 1992, ऑटोबायोग्राफी उन्होंने खुद के बारे में लिखा है 1992 में। अ नॉवल संगति 1994 में, एंड अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी किसुम्बुकरम 1996 में। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम करक्कू। जो हम पढ़ने वाले वो एक्सर्प्ट लिया गया है करक्कू में से। हैंड मीन्स पाल्मर लीव्स, जिसे कहते हैं पाल्मर लीव्स, विद विच देयर आर serrated edges on both sides, जहाँ पे लीव्स के 2 एजेस होते हैं, 2 कोने होते हैं। एंड लाइक डबल एज सॉर्ड्स, जैसे कि 2 सॉर्ड्स होते हैं जो ऐसे निकले होते हैं वैसे ही। बाय अ fallacious pun, the Tamil word karakku containing the word karu, embryo और सीड ऑल्सो मीन्स फ्रेशनेस एंड न्यूनेस। तो करू का मतलब होता है एम्ब्रियो, जो कि फ्रेशनेस एंड न्यूनेस को बिलोंग करता है। आ जाते हैं सबसे पहली स्टोरी जो कि जितग्लासा की है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। उनके लंबे बालों को जबरदस्ती कट कर दिया गया था। द फर्स्ट इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज बिटर कोल्ड वन।
तो पहला दिन जो उनका गुजरता है लैंड ऑफ एप्पल्स में, वो बहुत ही बिटर कोल्ड था, मतलब कि बहुत ही बेकार और सही था। फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, स्नो ने पूरे ग्राउंड को कवर कर रखा था। एंड द ट्रीज वर बेयर, और जो ट्रीज थे वो अनकवर्ड थे। अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, और ये स्कूल में थी, बोर्डिंग स्कूल में थी, तो एक बेल बजती है ब्रेकफास्ट के लिए। Its loud metallic voice crashing through the belfry overhead and into our sensitive ears. तो यहाँ पे वो कहती है कि उसकी जो बेल थी वो ब्रेकफास्ट के लिए बजी थी, वो बहुत ही ज़्यादा तेज थी, मेटेलिक थी। क्रैशिंग थ्रू द बेलफ्राई, मतलब कि बेलफ्राई होता है बेल टावर का, तो वो क्रैश करती है तो बहुत तेज आवाज़ आती है। ओवरहेड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स, तो ये सारे बच्चों के सेंसिटिव ईयर्स में घुसती है। The annoying clatter of shoes on bare floors gave us no peace. और फिर जैसे ही बेल बजती है तो बच्चों ने भागना स्टार्ट कर दिया था, तो उनके शूज़ के जो क्लैटर थी, शूज़ की जो आवाज़ थी वो आती है चलने की, जिस वजह से सब लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान एज इन कि जो लोग सो रहे होंगे तो वो उठ गए होंगे। The constant clash of harsh noises with an undercurrent of many voice murmuring and unknown tongue. और constant noise of harsh noises मतलब अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही थी, with an undercurrent of many voices murmuring and unknown tongue. और उसके बाद उसके अलावा भी वॉइसेस आ रही थी जिसमें बहुत सारे लोग मरमर कर रहे थे, मतलब कि अपने आप पे ही बात कर रहे थे। एंड हैड मेड अ बेडलैम विद इन विच आई वाज सिक्योरली टाइड, एंड जिस वजह से एक बेडलैम क्रिएट हो गया, बहुत सारी नॉइसेस का वो बोल सकते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, बहुत सारी नॉइसेस का पेंडेमोनियम, या फिर बहुत सारी नॉइसेस आने लग गई उसमें जिसमें वो टाइट थी, मतलब कि वो घिर गई थी उन सारी वॉइसेस में। एंड दो माई स्पिरिट टोर इटसेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम, हालांकि वैसी उनकी फ्रीडम जा चुकी थी जिद क्लास आके जब वो बोर्डिंग स्कूल में आ गई थी। ऑल वॉज यूजलेस, तो यूजलेस था क्या, वो वॉइसेस का आना कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें। अ पेल फेस वुमन विथ वाइट हेयर, तो एक येलो फेस वुमन थी विथ वाइट हेयर, जिनके बाल ग्रे थे, केम अप आफ्टर अस, वो उनके बच्चों के पीछे आ रही थी। वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, तो यहाँ पे एक लड़कियों की लाइन थी जिन्हें डाइनिंग रूम में ले जाया जा रहा था। दीज वर इंडियन गर्ल्स, सारी जो लड़कियां थी वो इंडियन थी, इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, स्टिफ शूज में थी और एकदम जो ड्रेसेस पहन रखी थी वो क्लिंगिंग थी, मतलब चिपकी हुई थी। द स्मॉल गर्ल्स फोर स्लीव्ड एप्रन्स, जो लड़कियां थी वो एप्रन्स पहनी हुई थी स्लीव्ड, एंड शिंगल्ड हेयर, और लड़कियों के बाल कटे हुए थे, शिंगल्ड थे। As I walked noiselessly in my soft moccasins, तो यहाँ पे जो जितकिला सा है वो अपने मोकासिन्स में, मतलब अपने शूज में धीरे धीरे चल रही थी, धीरे धीरे वॉक कर रही थी। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, तो वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील कर रही थी वो लड़कियों को देख के जो बाल कटे हुए थे। एंड तो माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स, तो उनके शोल्डर से उनकी ब्लैंकेट भी हटा दी गई थी। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, उन्होंने इंडियन लड़कियों को देखा, हु सीम नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई। तो यहाँ पे उन्होंने जब वो एम्बैरस फील करी थी कि उनके कपड़े बहुत ही ज़्यादा फंसे फंसे से थे, जब उन्हें दूसरी लड़कियों को देखा तो उनने देखा कि वो तो और ज़्यादा बेकार तरीके से ड्रेस्ड है, मुझसे भी ज़्यादा, ठीक है। इन देयर टाइटी फिटिंग क्लोथ्स, किस पे, टाइटी फिटिंग क्लोथ्स में। व्हाइल वी मार्च्ड इन, द बॉयज एंटर्ड एंड एट एन ऑपोजिट डोर्स, जैसे ही वो लोग अंदर जाते तो जो बॉयज थे वो भी आ जाते वहाँ पे। आई वॉच्ड फॉर द 3 यंग ब्रेव्स हु केम इन आवर पार्टी, उन्होंने देखा कि 3 लड़के, ब्रेव लड़के आ जाते हैं उनकी पार्टी में। आई स्पाई देम इन द रियर रैंक्स, तो यहाँ पे जितकिला साउंड को देखती है जो कि रियर रैंक्स में थे, मतलब कि सामने वाली रो में थे। लास्ट इन ऑर्डर, लुकिंग एज अनकंफर्टेबल एज आई फेल्ट, वो लोग भी बहुत अनकंफर्टेबल थे जैसे जितकिला सा थी। A small bell was stabbed, एक छोटी सी बेल बजती है, and each of the pupil drew a chair from under the table, तो सारे जैसी बेल बची तो सारे बच्चों ने टेबल से नीचे चेयर निकाल ली। Supposing this act meant they were to be seated, तो यहाँ पे जितकिला सा को लगा कि मतलब उन सबको बैठना है। I pulled out mine and at once slipped into it from one side, तो उन्होंने क्या करा, उनने भी जितकिला सा ने भी चेयर निकाली और वो उस चेयर पे जाके बैठ गई। But then I turned my head, but जब उनने पीछे देखा, I saw that I was the only one seated, तो उन्होंने देखा कि सिर्फ वही बैठी हुई है, बाकी सब खड़े, बाकी सब चेयर निकाले।
and all the rest at our table remained standing. और बाकी सब खड़े हुए थे. Just as I began to rise, जैसे ही वो खड़े होने लगती है, looking shyly around to see how chairs were to be used. तो वो देख रही थी कि chairs को कैसे use करना है. A second bell was sounded. फिर दूसरी bell बजती है. All were seated at last. और फिर सब लोग बैठ जाते हैं. And I had to crawl back into my chair again. फिर उनको सबको बैठना पड़ा. उनको वापस से अपनी चेयर पे बैठना पड़ा. I heard a man's voice at one end of the hall. फिर उनको एक आदमी की आवाज़ आती है जितकला सॉ को, जो कि हॉल के एंड से आ रही थी. And I looked around to see him. तो यहाँ पे जितकला साहब मुड़ी उनको देखने के लिए. But all the other hung their heads over the plates. But सब लोगों की जो नजरें थी, सारे बच्चों की नजरें उनकी प्लेट्स पे थी. As I glanced at the long chain of tables, जैसे ही मैंने टेबल्स पे देखा सबको, I caught the eyes of a pale-faced woman upon me. तो यहाँ पे जितकला सा देख लेते हैं कि वो जो पेल फेस औरत है वो उन्हें देख रही है. Immediately I dropped my eyes. तो जितकला सा अपनी नजरें नीचे कर लेती है. Wondering why I was so keenly watched by the strange woman. तो वो सोच रही होती कि ये औरत मुझे क्यों इतने मतलब घूर के क्यों देख रही है. The man ceased his muttering. जो आदमी बात कर रहा था वो चुप कर दे जाता है, चुप हो जाता है. And then a third bell was tapped. और फिर तीसरी बेल बजती है. Everyone picked up his knife and fork and began eating. सबने अपनी knife and fork उठाया और सबने खाना खाना स्टार्ट कर दिया. I began crying instead. और यहाँ पर जितकला सा जो है वो रोने लग जाती है. For by this time I was afraid to venture anything more. अब वो डर चुकी थी कि भाई कितनी बेल्स है जो कि वेंचर करने वाली हैं, ठीक है. But this eating by formula was not the hardest trial in that first day. पर ये जो फॉर्मूला से ईट खाना खा रहे थे वो जितकला सा के लिए इतना हार्ड नहीं था. Late in the morning, my friend Judwin gave me terrible warning. अब मॉर्निंग में एक जूडविल जो है वो जितकला सा को एक वार्निंग देती है. Judwin knew a few words of English. Judwin को कुछ अंग्रेजी के वर्ड्स पता थे. And she had overheard the pale-faced woman talk about cutting her long heavy hair. और जूडविन ने सुना था कि वो जो पेल फेस वुमन है वो सारे भी अमेरिकन नेटिव्स जो हैं उनका बाल काटने वाली है, लंबे बाल काटने वाली है, जिससे कि जो इंडियन अमेरिकन हैं उनका डिफरेंशिएशन हो जाए अमेरिकन से. Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair shingled. तो यहाँ पे जितकला सा कहती है, मेरी मम्मा कहती थी कि जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते थे, जिनके पास स्किल नहीं होती थी और जो पकड़े जाते थे उनके बाल काटे जाते थे, वो भी उनका दुश्मन काटता था. Among our people, short hair was worn by mourners. और जितकला सा के घर में छोटे बाल उन लोगों के होते थे जो मोर्न करते थे, जिनके घर पे कोई मर जाता था. And shingled hair by cowards. और जो कमजोर लोग होते उनके कटे हुए बाल होते. We discussed our fate some moments. फिर यहाँ पे वो जूडविन से कुछ बात करती है. And then Judwin said, we have to submit because they are strong. I rebelled. तो यहाँ पे जूडविन कहती है हमको अपने बाल देने ही पड़ेंगे because ये लोग बहुत ज़्यादा strong है. तो इस बात पे जो हमारी जितकला सा है वो रिबेल करती है. No, I will not submit. I will struggle first. I answered. जितकला सा कहती है नहीं, मैंने अपने बाल नहीं देने, ठीक है, और मैं पहले स्ट्रगल करूंगी. I watched my chance and when no one noticed, I disappeared. यहाँ पे क्या होता है, वो देखती है कि जितकला सा देखती है आसपास कोई नहीं है और वहाँ से वो डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है. I crept up the stairs as quietly as I could in my squeaking shoes. वो stairs को crept up करती है, मतलब कि घुटनों के बल और हाथ के बल चढ़ के जाती है, क्योंकि उनकी जो शूज थे वो चू चू आवाज करते थे, तो धीरे धीरे चढ़ के जाती है. My moccasins had been exchanged for shoes. क्योंकि उनके moccasins जो सॉफ्ट बिना आवाज करने वाले शूज थे उन्हें चेंज करके उन्हें दूसरे शूज दे दिए थे. Along the hall I passed without knowing whither I was going. तो हॉल से निकलती और उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है. Turning aside to an open door, उन्होंने एक डोर खोला. I found a large room with 3 white beds in it. उन्होंने देखा कि वहाँ पे 3 white beds रखे. The windows were covered with dark green curtains. और उसकी जो windows थी वो dark green curtains से covered थी, which made the room very dim. जिस वजह से रूम में और अंधेरा था. Thankful that no one was there. वहाँ पे कोई नहीं था. I directed my steps towards the corner farthest from the door. वो डोर से बहुत दूर चले जाती है और वहाँ बेड के नीचे छुपने लगती है. On my hands and knees I crawled under the bed. वो क्रॉल करके रेंग के बेड के नीचे चले जाती है. And huddled myself in dark corner. अपने आप को कलेक्ट करके छुप के बैठ जाती है नीचे. From my holding place I peered out. अब जहाँ पे छुपी हुई थी वहां से ये झांक कर देखती है.
शडरिंग विथ फियर व्हेनेवर आई हर्ड फुटस्टेप नियर बाय, और जैसे ही वहां से कोई गुजरता था तो जितकला सा की धक धक चालू हो जाती थी. दो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम, हॉल में उनको सब आवाज लगा रहे थे. आई न्यू दैट इवन जूडविन वॉज सर्चिंग फॉर मी, उन्हें पता था उनकी फ्रेंड जूडविन भी उन्हें बुला रही है. आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, बट उन्होंने आंसर नहीं करा. देन द स्टेप्स वर क्विकेंड एंड द वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड. जो स्टेप्स थी उनके पास आने तक बहुत तेज हो जाती है, और वॉइस एक्साइटेड मतलब कि लोगों की और तेज आवाज आने लगती है. द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, आवाजें और पास आने लगती है और पास आने लगती है. Women and girls entered the room. अब लड़कियां रूम को एंटर करती है. I held my breath and watched them open closet doors. उन्होंने अपनी सांसें थाम ली थी और उन्होंने देखा कि सबने उनके रूम का दरवाजा खोल दिया है. And peep behind large trunks. और सब देखने लग जाते हैं लास्ट ट्रंक के पीछे तो जितकला सा नहीं छुपी हुई है. Someone threw up the curtains. किसी इंसान ने उस रूम के पर्दों को खोल दिया था. And the room was filled with sudden light. और पूरे रूम में लाइट आ गई थी. What caused them to stoop and look under the bed, I don't know. पता नहीं किसने, क्या चीज़ थी जो उनको, क्या चीज़ थी जिस वजह से वो नीचे झुकी और उन्होंने बेड के नीचे देखा. I remember being dragged out. और फिर उन्हें याद है कि उनको घसीट के लेके गए. Though I resisted by kicking and snatching wildly. हालांकि उन्हें रेजिस्ट करा लात मार के और क्या बोलते हैं स्नैच करके. In spite of myself, I was carried downstairs and tied fast in the chair. उनको जबरदस्ती नीचे ले जाया गया और उनको एक चेयर से बांध दिया गया. I cried loud, shaking my head all the while until I felt the cold blades on the scissor against my neck. तो यहाँ पे जो जितकला साहब अपने मुंह को हमेशा हिलाती रही जब तक कि उन्हें सिजर्स के ब्लेड को फील नहीं करा अपने हेड पर. My and heard them gnaw off one of my thick bread. और फिर उनको आवाज आती है जितकला सा को कि उनकी जो एक चोटी है उसको ग्नॉ कर दिया है, काट दिया गया है. Then I lost my spirit. और उसी टाइम उनकी स्पिरिट, उनकी आत्मा टूट जाती है. Since the day I was taken from my mother, I had suffered extreme indignities. जब से उनकी मम्मी से उन्हें दूर किया गया था, तब से उन्हें बहुत shame indignities फील करी हैं. People had stared at me. लोग उन्हें देखते थे. I had been tossed about there like a wooden puppet. लोग उन्हें हवा में ऐसे उचकाते थे जैसे कि वो wooden puppet है. And now my long hair was shingled like a coward. और उनके लंबे बालों को भी जबरदस्ती काट दिया गया था. In my anguish, I mourned for my mother. अब क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी तो वो अपनी मम्मी को याद कर रही थी रोते रोते. But no one came to comfort me. कोई भी नहीं आया उन्हें comfort करने. Not a soul reasoned quietly with me. कोई आया भी नहीं उनके पास, बैठा भी नहीं कि उन्हें कोई comfort कर दे. As my mother used to do, जैसे कि उनकी माँ करा करती थी. For now, I was only one of many little animals driven by herder. अब ये उन जानवरों में से एक थी जो कि एक हर्डर चला रहा था. हर्डर मतलब कि जो इंसान रहते हैं ना, भेड़े चराते हैं. तो सब वहाँ पे बोर्डिंग हॉस्टल में एक औरत रहती है जो कि सबको चराती है, तो ये भी उनमें से एक थी. सेकेंड स्टोरी है वी टू आर ह्यूमन बींग्स. ये है अनटचेबिलिटी के ऊपर. एंड इस स्टोरी में ना बामा के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो कि हमने सुनी भी होंगी अनटचेबिलिटी के बारे में एंड काफ़ी देखी भी है. ओके. When I was studying in the third class, जब बामा तीसरी क्लास में थी, I have not yet heard people speak openly of untouchability. उन्होंने नहीं सुना था कि लोग untouchability के बारे में बात करते हैं. But I had already seen, felt, experienced and been humiliated by what it is. But उनने देखा था, फील करा था और शर्म भी फील करी थी जो भी वो अनटचेबिलिटी होती है. आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे. ये स्कूल से एक दिन घर जा रही थी. एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर. एक पुराना सा बैग इनके शोल्डर पे टंगा था. इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट. हालांकि उनके स्कूल से उनका घर 10 मिनट था, बट यूजुअली इट विल टेक मी 30 मिनट्स एट वेरी लास्ट रीच होम. बट उनको 30 मिनट लगते थे घर पहुंचने में. इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू डॉडल अलॉन्ग, क्योंकि उनको डॉडल करना पसंद था, मतलब कि उनको टाइम वेस्ट करना बहुत पसंद था. रास्ते की चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट करती थी. वॉचिंग ऑल द फन एंड द गेम्स दैट वर गोइंग ऑन. वो सारे फन गेम्स देखती थी जो रास्ते में चल रहे होते थे. ऑल द एंटरटेनिंग नॉवेल्टीज एंड ओडिटीज. सारी एंटरटेनिंग नॉवेल्टीज, फ्रेशनेस एंड ओडिटीज मतलब कि स्ट्रीट थिंग इज द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट पे हो रही होती थी. द शॉप्स एंड द बाजार. वहाँ पे शॉप्स और बाजार, ये जो भी चीज़ें हो रही होती थी वो उन्हें बड़ा एंटरटेन करती थी.
द परफॉर्मिंग मंकी, मंकी परफॉर्म कर रहे होते थे. द स्नेक विच द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स, वहाँ पे स्नेक होता था, जो स्नेक सफेरे ने स्नेक को रखा होता था बॉक्स में, एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि टाइम टू टाइम दिखाता था. द साइक्लिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days, एक साइकिल चला रहा होता था रस्सी पे जो 3 दिन से नहीं उतरा है, एंड हु केप्ट पैडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ डे, और सुबह से वो पैडल ही कर रहा होता था, रस्सी पे चला ही रहा होता था साइकिल. ठीक है. द रूपी नोट्स दैट वर पिन्ड ऑन हिज शर्ट्स और स्पर हिम ऑन, और कुछ पैसे उसके शर्ट पे लगे होते थे जो कि उसे स्पर करने के लिए होते थे, उसको एनकरेज करने के लिए होते थे. द स्पिनिंग व्हील्स, वहाँ पे स्पिनिंग व्हील्स होती थी. द मरियाता टेम्पल, वहाँ पे मरियाता टेम्पल था. द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, वहाँ पे एक बड़ी सी घंटी है जो टंग रही है. द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी, स्टैचू ऑफ गांधी के पास एक ड्राई फिश स्टॉल थी, स्वीट स्टॉल थी, स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, वहाँ पे फ्राइड स्नैक्स बेच रही है स्टॉल, एंड ऑल द शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, और सारी शॉप्स एक दूसरे के आसपास. द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट, स्ट्रीट लाइट जो थी वो ब्लू टू वॉयलेट चेंज हो जा रही थी. द Narikuravan hunt gypsy with his wild lemur in cages, और एक जिप्सी जा रही थी जिसमें केज बना हुआ था जिसमें एक एनिमल रहता था. Selling needles, clay beads and instruments for cleaning out the ears, कान साफ करने के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वहाँ पे कोई इंसान बेच रहा है. ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, और मैं जितना भी चाहूँ बता सकती हूँ. ईच वुड पुल मी टू अ स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, ये सारी चीज़ें मुझे खड़े होकर देखने पे मजबूर कर देती थी और मैं आगे नहीं जा पाती थी. At times people from various political parties would arrive, और बहुत बहुत टाइम में पॉलिटिकल पार्टी से लोग आते थे. Put up a stage and harangue us through their mics, वो स्टेज पे लेक्चर देते थे, harangue मतलब कि लेक्चर देते थे अपने माइक से. Then 3 might be a street play, वहाँ पे स्ट्रीट प्ले होता था, पपेट शो होता था, और a no magic no miracle stunt performance, no magic no miracle stunt performance होती थी. All this would happen from time to time, ये सारी चीज़ें वहाँ पे टाइम टू टाइम हो रही होती थी. बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन, वहाँ पे कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट रहता ही रहता था जो चलता रहता था और जो मामा को रोक के रखता था. Even otherwise there was the coffee clubs in the bazaar, वहाँ पे कॉफ़ी क्लब्स भी थे बाजार में. The way each waiter cooled the coffee, जिस तरह से हर वेटर कॉफ़ी को कूल कर रहा था, lifting a tumbler high up and pouring its content in a tumbler held in other hand, मतलब कि एक टम्बलर को एकदम हाई अप करके एकदम ऐसे मिक्स करने वाला जो टेक्निक है वो करवा रहा होता था. और द वे सम पीपल सैट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग अप ऑनियंस, और कुछ लोग शॉप्स के बाहर खड़े हो बैठ के ऑनियंस चॉप कर रहे होते थे, प्याज छील रहे होते थे, चॉप नहीं काट रहे होते थे. देयर आईज टर्न्ड एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, उनकी आंखें जो है ऐसे काट रही ताकि उनकी आंखों में से आंसू ना निकले. और द आलमंड ट्री ग्रोइंग देयर, एक आलमंड ट्री वहाँ पे ग्रो कर रहा है, एंड इट्स फ्रूट विच वाज ओकेशनली ब्लोन डाउन बाय द विंड, और उसके जो फ्रूट्स थे वो नीचे गिरे होते थे, ब्लोन डाउन मतलब कि उड़ के नीचे गिर जाते थे. ऑल दीज साइड्स टेकन टुगेदर वुड टेदर माई लेग्स, ये सारी साइड्स मेरे पैरों को बांध लेती थी, एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, और मैं रुक जाती थी घर जाने से. एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन देयर वुड बी मैंगो, सीजन के अकॉर्डिंग वहाँ पे मैंगो, कुकुम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, ग्राम, पाम सिरप एंड पाम फ्रूट्स, गुआवास, जैक फ्रूट्स, ये सब होते थे. एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स, मैं रोज देखती थी वहाँ पे लोग स्वीट एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स बेच रहे. पायसम, हलवा, बॉइल्ड टर्मरिंट सीड्स एंड आइस्ड लॉलीज. Gazing at all these one day, ये सब देखते देखते एक दिन की बात है, I came to my street, my bag slung over my shoulder. मैं अपने घर की स्ट्रीट पे आती हूँ, मेरा जो बैग था मेरे शोल्डर पे स्लंग था, टंगा हुआ था ढीले ढीले उसमें. At the opposite corner, though, a threshing floor had been set up. सामने ऑपोजिट कॉर्नर पे एक थ्रेशिंग फ्लोर था, एक पट्टी थी, पट्टी होती है ना छत की, ऐसे पट्टी बनी होती है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये आपकी छत है, ये आपकी छत है, और ऐसे पट्टी होती है, उसे थ्रेशिंग बोलते हैं, जिस पे आप बैठते हो. ठीक है, थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप एंड द लैंडलॉर्ड वॉच्ड द प्रोसीडिंग्स, और वहां पे लैंडलॉर्ड जो था वो काम होते हुए देख रहा था. सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेज. ठीक है,
अच्छा थ्रेशिंग, वहाँ पे थ्रेशिंग, सॉरी यहाँ पे, सॉरी एक्चुअली थ्रेशिंग वो वाली थ्रेशिंग की बात नहीं हो रही है। थ्रेशिंग इज लाइक कि जहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्रेन को मैश करा जाता है या जो गेहूं होते हैं उसे पीसा जाता है, उसे कहते हैं थ्रेशिंग। ठीक है, तो यस यहाँ पे थ्रेशिंग हो रही थी, ऐसे गाय कर रही थी, और यहाँ पे एक स्टोन फ्लोर था, पट्टी थी जिसपे क्या लगा हुआ था, एक पीस ऑफ सैकिंग, मतलब कि बोरा लगा हुआ था। बोरी पे वो ओनर लैंडलॉर्ड बैठ के देख रहा था। आर पीपल वर हार्ड एट वर्क, हमारे जो लोग होते थे वो बहुत मेहनती थे। ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स राउंड एंड राउंड टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ। कैटल को राउंड एंड राउंड चलाना ताकि वो ग्रेन निकाल पाए स्ट्रॉ से। द एनिमल वर मजल्ड, जो एनिमल्स थे उनके मुंह को बंद कर रखा था, मजल मतलब कि उनके मुंह को बंद कर रखा था, सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्फ टू स्ट्रॉ, ताकि वो ना खाएं ग्रेन्स को। आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर वॉचिंग द फन, मैं कुछ देर वहां खड़ी रही और ये सब देख रही थी। जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, तो उसी टाइम पे एक एल्डर आता है उनके स्ट्रीट का, बाजार से। ठीक है, द मैनर इन विच ही वाज वॉकिंग अलोंग मेड मी वांट टू डबल अप, तो जिस तरह वो एल्डर चल के आ रहा था उससे बामा को बहुत तेज हंसी आ जाती है। वांटेड टू डबल अप मतलब कि उन्हें हंसी आ जाती है। I wanted to shriek with laughter at the sight of such big man carrying a small packet in that fashion. उनको हंसना था बिकॉज जिस तरह से वो इंसान चल के आ रहा था और जिस तरह से वो इंसान पैकेट को लेके आ रहा था वो बहुत फनी था उनके लिए। आई गेस देयर वाज समथिंग लाइक वड़ाई और ग्रीन बनाना भाजी इन द पैकेट। बामा बोल रहे हैं कि उस पैकेट में मुझे लगा कि वड़ाई होगी या ग्रीन बनाना भाजी होगी इस पैकेट में, बिकॉज द रैपिंग पेपर वाज स्टेन्ड विद ऑयल, क्योंकि जो रैपिंग पेपर था वो पूरा ऑयल से लगा हुआ था। He came along holding out the packet by its string. वो पैकेट को स्ट्रिंग से पकड़ के आ रहा था, मतलब कि वो पैकेट जो था वो रस्सी से बंधा हुआ था, तो वो उसको स्ट्रिंग से पकड़ के आ रहा था, लेकर आ रहा था, विदाउट टचिंग इट, और वो पैकेट को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा था। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, इफ ही होल्ड्स इट लाइक दैट वोंट द पैकेज कम अंडर। तो यहाँ पे बामा सोचती है कि वो पैकेट को ऐसे लेकर आएगा, मतलब कि कैसे बताऊं, ये जैसे ये बड़ाई का पैकेट है और इस पे रस्सी से बंधा हुआ है, तो वो पैकेट को ऐसे लेकर आ रहा था, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो वो ऐसे लेकर आ रहा था, तो बामा को लगा कि यार ऐसे लेकर आएगा तो पैकेट खुल नहीं जाएगा, पैकेट अंडर नहीं हो जाएगा और बड़ाई गिर नहीं जाएगी नीचे। द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, वो जाता है लैंडलॉर्ड के पास, बोर्ड लो एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम, वो ऐसे झुकता है और पैकेट ऐसे दे देता है। कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद द अदर हैंड, वो जो लैंडलॉर्ड था वो अपने हैंड्स को ऐसे करता है, कप करता है, और वो पैकेट को जो इंसान लेकर आया था वो ऐसे पकड़ा देता है। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगेन टू ईट द बड़ाई, लैंडलॉर्ड ने पार्सल खोला और वो बड़ाई खाने लग गया। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस, जब मैंने देखा, एट लास्ट आई वेंट होम, मैं घर गई। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, मेरा बड़ा भाई वहां था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट कॉमिक डिटेल, मैंने ये स्टोरी अपने भाई को बताई। I fell about with laughter at the memory of big man, और मैं तो हंसने ही लगी बताते बताते, and an elder at that, making such a game out of carrying the press parcel, और मैं उस पर हंस रही थी कि वो कैसे उस पार्सल को लेकर आ रहा है। But Anna was not amused, but मेरा भाई amused नहीं था। Anna told me that man wasn't being funny. अन्ना कह रहे हैं कि वो जो इंसान था वो फनी होने की कोशिश नहीं कर रहा था, when he carried the package like that, जब वो उस पैकेज को ऐसे ला रहा था। He said everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us. तो वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड था और जितने भी लोग थे वो सोचते हैं कि वो सब अपर कास्ट है और हम जैसे लोग उन्हें टच नहीं कर सकते। इफ दे डिड दे वुड बी पल्यूटेड, अगर हमने उन्हें टच किया तो वो पल्यूट हो जाएंगे। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, इसी वजह से पैकेज को स्ट्रिंग से लेकर आ रहा था कि वो पैकेज को टच कर लेता तो पल्यूट हो जाता और फिर वही वो अपर कास्ट का इंसान लैंडलॉर्ड खाता। ठीक है, When I heard this, I didn't want to laugh anymore. जब मैंने ये सुना मुझे और हंसी नहीं आई। And I felt terribly sad, और मैंने बहुत sad feel करा। How could they believe that it was disgusting if one of us held that package in the hand? ये कैसे वो बिलीव कर सकते हैं वो लोग कि हम लोग अगर ये पैकेट को लेकर आ जाएंगे तो वो बेकार हो जाएगा, पल्यूट हो जाएगा। Even though the vadai had been wrapped first in banana leaf, क्योंकि वडाई तो बनाना लीफ में रैप्ड है, फिर पार्सल इन पेपर, फिर उसे पार्सल कराए पेपर में।
I felt so provoked and angry that I wanted to touch those wretched bride myself straight away. तो बाबा इतना गुस्सा फील करती, इतना ज़्यादा गुस्सा फील करती, वो बोलती है कि मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैं अगर होती वहाँ पे और मुझे ये बात पता होती तो मैं बड़ाई को पूरा पकड़ लेती अपने हाथों से और पकड़ा देती उनको. Why should we have to fetch and carry for these people? तो हमें इन लोगों के लिए लेकर ही क्यों जाना है? I wondered. Such an important elders of our goes meekly to the shops to fetch snacks. हमारे कम्युनिटी के बड़े बड़े लोग उनके लिए स्नैक्स लेकर मतलब शॉप जाते हैं उनके लेकर आने के लिए स्नैक्स एंड हैंड देम ओवर रेवरेंटली और उन्हें डीप रिस्पेक्ट के साथ उन्हें वो प्रोवाइड करते हैं. बोइंग एंड श्रिंकिंग अपने आप को झुका के एंड श्रिंक करके to this fellow who just sits there and stuff them into his mouth. और वो भी इन लोगों के लिए जो अपने वहाँ पे सिर्फ बैठते हैं और वो खाते हैं. The thought of it infuriated me. ये चीज़ सोच के उन्हें बहुत गुस्सा आता है. How was it that these fellow thought so much of themselves? ये लोग समझते क्या है अपने बारे में? Because they had scraped 4 coins together, क्योंकि उन लोगों ने 4 पैसे कमा लिए. Did that mean they must lose all human feelings? इसका मतलब ये है कि वो सारी human feelings भूल जाएंगे. But we too are human beings. हम भी इंसान हैं. Our people should never run these petty errands for these fellows. हमारे लोगों को इन लोगों के लिए छोटी मोटी डिलीवरी नहीं करनी चाहिए. We should work in their fields. हमको उनके fields में वर्क नहीं करना चाहिए. हमें उनके fields में वर्क करना चाहिए. Take home our wages और हमें पैसे कमाने चाहिए. Leave it at that. बस वहीं तक हमारा काम है. My elder brother who was studying at university, मेरा बड़ा भाई जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, had come home for the holidays. वो holidays के लिए घर आया था. He would often go to the library in neighboring village. वो library जाता था neighboring village में in order to borrow books borrow करने के लिए. He was on his way one day. तो वो घर आ रहा था एक दिन. Walking along the banks of the irrigation tank. Irrigation tank के पास से निकल रहा था. One of the landlord's men came up behind him. तो एक लैंडलॉर्ड मैन आदमी आता है उसके पास एंड कहता है he thought my Anna looked unfamiliar. उसको लगता है कि मेरे जो भाई है वो unfamiliar लग रहे हैं. So he asked, who are you appa? What's your name? वो पूछता है मेरे भाई से कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है. Anna told him his name. अन्ना ने अपना नाम बताया. Immediately the other man asked, Thambi, on which street do you live? तो वो पूछता है कि रुको तुम कहाँ रहते हो. अन्ना से वो पूछता है. The point of this was as if we on which street he lived, he would know our caste too. वो पूछने का रीजन ये था कि उसको स्ट्रीट पता चल जाएगी कि वो कहाँ रहता है, मेरे भाई कहाँ रहता है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम कौन सी कास्ट के. अन्ना टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स. अन्ना ने मुझे ये सारी चीज़ें बताई. एंड ही एडेड, उनने कहा बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू दिस कम्युनिटी, हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं. वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी, हमें कोई ऑनर नहीं दिया जाता, कोई डिग्निटी नहीं दी जाती, रिस्पेक्ट नहीं दी जाती. वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, हमसे सब छीन लिया जाता है. बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, अगर हम पढ़ाई करते हैं और प्रोग्रेस करते हैं, वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज़, तो हम इन सारी इनडिग्निटीज़ डिसरिस्पेक्ट्स को हटा सकते हैं. सो स्टडी विथ केयर, लर्न ऑल यू कैन. मेरे भाई कहते हैं कि अच्छे से पढ़ना और जो भी पढ़ना चाहो उसे अच्छे से पढ़ना. इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, अगर तुम सबसे आगे हो अपने लेसन सीखने में, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, तो लोग तुम्हारे पास खुद से आएंगे समझने के लिए. एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू, और अपने आप को अटैच करेंगे तुमसे. वर्क हार्ड एंड लर्न, हार्ड वर्क करो, सीखो. द वर्ड्स दैट अन्ना स्पोक टू मी दैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी. जो बात मेरे भाई ने मुझे कही थी वो बहुत बड़ा इम्प्रेशन छोड़ गई मेरे पे. एंड आई स्टडीड हार्ड, मैंने पढ़ा विथ ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग, सब कुछ मेहनत से मैंने पढ़ा. इन फ्रेंजी ऑलमोस्ट, पागलों की तरह. एज अन्ना हैड अर्ज, जैसे अन्ना ने बोला था, स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई. एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड, उस वजह से लोग मेरे दोस्त बन गए. ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर हो जाता है ख़त्म. एंड दोनों बातों में प्रेजुडाइज था, दोनों के साथ भेदभाव हुआ है, और यही स्टोरी उन्होंने अपने बचपन की शेयर करी है. तो थैंक यू सो मच. मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर. आज की वो 5 वर्ड्स प्लीज़ चैट बॉक्स में छोड़िएगा. थैंक यू एंड बाय, सी या, टेक केयर.